अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज इमरान खान के एक अहम केस की समाअत थी जिसे मुलतवी कर दिया गया। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान नज़र आ रहे हैं। नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। पंजोता साहब, मुझे ये बताएं कि आज एक अहम केस की समाअत थी। देखें, अभी कोई तारीख या कोई कॉल तो नहीं दी जा रही, लेकिन कम से कम यहाँ MPs MNAs तो होने चाहिए थे जो नज़र नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, रात को कॉल दी गई थी, बल्कि जिस वक्त केस लगा जाता है फौरी तौर पर ही बता दिया जाता है, सोशल मीडिया के ज़रिए भी, ग्रुप्स में भी, और जितने आगे रीजनल ग्रुप्स बने हुए हैं कि तमाम के तमाम यहाँ पहुँचे। ज़ाहिरी बात है, पहुँचना तो उन्होंने खुद है, किसी को उठा के तो नहीं लाना। अब मैं आया हूँ, मुझे जो है वो ज़बरदस्ती तो कोई नहीं लेकर आया। KPK की हद तक इशू ये था, वहाँ से तादाद इसलिए थोड़ा कम आई है कि वहाँ आज उन्होंने जो है तमाम MPs को बुलाया हुआ था, क्योंकि वहाँ जो दहशतगर्दी का क्या हुआ उस सूरत हाल के तनाज़र के अंदर उन्होंने एक इजलास तलब किया हुआ था तमाम असम्बली मेंबरान का, और कल को काबीना का इजलास है और परसों को उन्होंने जरगा बुलाया है। ये जो ड्रोन अटैक्स, ये धमाके मामलात, लोगों को जो है वो कत्ल गारत की जा रही है, सिविलियंस की जाने जा रही हैं, उस सिलसिले के अंदर ही उन्होंने लाहौर का टूर भी मुलतवी किया था और आज भी उसी सिलसिले के अंदर वहाँ पर। तो बाकी देखें, अगर आप नज़र दोहरा लें, अगर आपको कोई यहाँ नज़र आ रहे हैं तो आप मुझे निशानदेही कर सकते हैं कि ये मौजूद है यहाँ पंजाब से। देखें, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब पंजाब से मौजूद हैं। मैं 10 MNAs होंगे जी, MPs की जी फुल तादाद नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। MNAs MPs कुछ तादाद में आए हैं, सबको आना चाहिए। और क्योंकि देखें, आज अगर कोई किसी का नाम भी है तो खान साहब की वजह से है। आपका लीडर खान है, आप जो है वो अगर उनके केस के ऊपर नहीं सीरियस होते, आप उनके केस के लिए नहीं आते, तो फिर आपने किसके लिए आना है। कोई सेनेटर साहबान आए हैं, वो अभी भी जो 2 सेनेटर निकल रहे हैं, अली जफ़र साहब भी बैठे हुए थे, नूरुल्लाह कादरी साहब बैठे, साहब बैठे। आप एक वकील हैं। अली महान ने कल कहा कि इमरान खान वकला से नाराज़ थे और इमरान खान ने कहा कि अगर जो है केस की ये तारीख नहीं देते तो आप अदालत के बाहर बैठ जाएं। जी बिल्कुल, ये जो ILF है उसने ये केस लगवाया था, हमारी ILF की टीम ही आई और आज का केस फिक्स हुआ। इससे पहले 22 तारीख हुई थी, उस दिन इंतज़ार खुद आए थे और हमने आके ही केस फिक्स करवाया था। इमरान खान साहब का जो हुक्म है केसेस लगवाने के लिए, उनका जो क्यों नाराज़ है इमरान खान? पार्टी के जो 6-7 लोग, नहीं उस वक्त केस नहीं लगा था ना, उस वक्त उन्हें बताया गया कि केस नहीं लगा, तो ज़ाहिरी बात है। इससे पहले भी खान साहब ने ये कहा कि ये, मुझे वो नाम भी उन्होंने लिख के भेजे जो मैंने लीगल कमेटी में भी डाले, कि ये 6-7 लोग, 7-8 लोग जितने सीनियर्स हैं, इन सबको कहें कि ये जाकर बैठ जाएं और जब तक केस नहीं लगाया जाता तब तक वहाँ से ना उठें। तो हम तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हम आए थे, हमने केस फिक्स कराया, ये केस भी हमने कराया था फिक्स, और इससे पहले जो 22 को डेट हुई थी वो भी हमने आके करवाया था। तो बाकी जो सीनियर्स हैं उनको भी आना चाहिए, जिनका खान साहब ने नाम भिजवाया हुआ है वो क्यों नहीं आ रहे, उनको आना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो केसेस हैं वहाँ लगवाने के लिए भी आना चाहिए, ये उन पर जिम्मेदारी है। कोई सेनेटर है, कोई MNA बना, कोई MPA बना, कोई कुछ बना, आज उनकी नाम इज्जत खान साहब की वजह से हैं। उधर जाकर, अंदर जाकर बड़ी बड़ी बातें कर लेना और बाहर आके उस तरीके से जो खान साहब के अहकामात हैं उनको ना मानना, ये गलत बात है। कई ऐसी हदायत हैं जो खान साहब की नहीं मानेगी, और मुझे तो एक हदायत का पता है, क्यों नहीं खान साहब की हदायत मानी जाती, तो माननी चाहिए। मेरा जो है वो बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के सिपाही हैं, कोई नाराज़ होता है तो होता रहे। तो अब क्या हल समझते हैं? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक फुट पे जा रही है। इमरान खान की रहाई से लेके अब तो मुलाकात से लेके अब इलाज तक बात आ चुकी है। आज देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत थी और हमें मिला क्या? मिला ये कि एंड पर चीफ जस्टिस साहब उठते हुए कहते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब मुझसे गिला करते हैं कि मैं सलाम का जवाब नहीं देता, तो मेरी तरफ से जो है ना वालेकुम अस्सलाम, ये उन्होंने आज हमें दी है। आज उन्होंने कोई केस की समाअत आगे फिक्स नहीं की। हम बार बार कहते रहे कि इमरान खान साहब की हदायत है कि आप जमानतों की दरखास्तों पर पहले समाअत कराएँ, उसके बाद अपील सुननी है तो सुन लें। लेकिन अदालत बाजिद थी, क्योंकि फॉरवर्ड एज रिसीव चलता है कि आप जी जमानत की बात ना करें, अपील लगा दी है, अपील पर आप बहस करें। हम अपील पर इसलिए नहीं बहस करना चाहते क्योंकि इससे पहले अगर आपने अपील पे समाअत करनी है तो तोशाखाना 1 में करें, जिसमें खान साहब को आपने डिस्क्वालीफाई करके इलेक्शन से आउट किया, फिर तोशाखाना 2 आएगा या अलकादर आएगा, तब यानी वो जो अपील है वो पेंडिंग है, और आपने जंप लेकर सीधा अलकादर पर आप इसलिए आए हैं कि यहाँ से ये खारिज और सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना जाए, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाए और वहाँ से भी ये अपील खारिज हो जाए। तो हम आज भी ये इस्तदा करते रहे खान साहब और बुशरा बीबी की यहाँ जस्टिस नुकसान पहुँचाया गया। खान साहब की आँख 85% सलमान सफदर साहब ने बताया कि ज़ाया हो चुकी है। मेरी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने बताया कि मुझे आप नज़र नहीं आ रहे, ब्लर है। साहब ने क्या और इसी तरह आँख जो है बीबी साहबा की, उनकी भी आँख का ऑपरेशन हुआ और उन्होंने कहा कि ये कैसा एक कोइंसिडेंट है कि दोनों की राइट आँख के अंदर ही रेटिना का इशू बना है। ठीक है जी। इसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने क्या किया? देखिए, तहरीक इंसाफ ने हर सतह पर जो है वो अपने अदालती माज भी संभाला और दूसरा ज़ाहिरी बात है मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो भी इस इशू को उठाया और असम्बलियों के अंदर भी इशू को उठाया, जलसों के अंदर इशू को उठाया। चाहे हम कश्मीर गए, चाहे मर्दान गए, खान साहब की हेल्थ के ऊपर गुफ्तगू की और वहाँ यही मुतालबा किया गया। असम्बली फ्लोर के ऊपर ये मुतालबा किया गया, असम्बली से करारदाद भी पास की गई और पूरे मुल्क से लोगों से, MPs MNA से पैगामात लिए गए। हम तो हर जगह पर बात करें, हम तो हर जगह पर आवाज़। हाल क्या समझते हैं? देखें हाल ये समझते हैं कि डी चौक बिल्कुल। देखें, इससे छोटी चीज़ आप पूरे मुल्क में, हम पहले कितनी एहतजाज की कॉलें हुई हैं, हर शहर में आप एहतजाज करें, क्या वो इमरान खान को रिहा कर दें? आप वकला को कहें कि सड़कों पर आकर एहतजाज करते रहें, क्या वो खान साहब को रिहा कर देंगे? कितनी दफ़ा यहाँ पर वकला इकट्ठे हुए हैं, हमने काजी फाइज़ के पुतले जलाने के पर्चे हमारे ऊपर दर्ज हैं, अभी भी चल रहे हैं दहशतगर्दी के। तो क्या इमरान खान रिहा हुए? 26 नवंबर हुआ, 4 हुआ, क्या इमरान खान रिहा हुए? लेकिन उन दोनों मौक़ों के ऊपर प्रेशर बना, तो प्रेशर जिस चीज़ से बना वो था लॉन्ग मार्च। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ऐलान कर देना चाहिए। बिल्कुल जी, ऐलान अचकज़ई साहब को और जिसको खान साहब ने जिम्मेदारी दी है, सोहेल अफरीदी साहब हों या पॉलिटिकल पूरी पार्टी हो, कोर कमेटी हो, हर एक को जिम्मेदारी लेकर एक यकजहती के साथ है। ये नहीं है कि सोहेल अफरीदी खड़ा हो बाकी सारे साथ ना खड़े हों, सारे इकट्ठे होकर निकलें, सारे कहें जी कि हम कफन बांध के निकलें, अदरवाइज़ आप अपनी कपड़े वाली दुकान खोल लें। ठीक है, अदरवाइज़ कपड़े वाली दुकान खोलें। सो ये आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो मौजूद हैं, ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम सूरत हाल जो है वो आप देख सकते हैं जो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये बाहर की ये सूरत हाल है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत है, लेकिन मैं यहाँ हाई कोर्ट के बाहर की अगर पहले आपको सूरत हाल दिखाऊँ तो ये आपको सूरत हाल नज़र आ रही है। मतलब यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं, कुछ MNAs अंदर मौजूद हैं और कोई बाकी जो है यहाँ तादाद जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, ना कुछ MPs नज़र आ रहे हैं, MNAs भी मुकम्मल जो है वो नज़र नहीं आते। लेकिन जिस तरह आप जानते हैं कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, जिस तरह आप जानते हैं कि इमरान खान को रात के अंधेरे में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, आंख का मसला है, तो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं इमरान खान की कैद के हवाले से, इमरान खान की रहाई के हवाले से और इन केसेस के हवाले से। सो यहाँ जो है वो लोग मौजूद हैं। पहले मैं बात करता हूँ, अनीस सती शहीद जो है उनके वालिद मौजूद हैं, साथ अनीस सती का भाई भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं, 2.5 साल हो गए हैं कैद तन्हाई में हैं, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है, आंख का मसला है, आज अल-कादिर केस की समाअत भी है, क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी पार्टी है। इसके बहुत बड़ी तादाद में MNAs MPAs सेनेटर्स हैं, उसके अलावा तंजीमी स्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद है। मगर यहाँ देखकर बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ चंद लोग जो हैं वो आते हैं और जब पार्टी ने उनको इलेक्शन के दौर में जो टिकट दिए, जब टिकट के अप्लाई करने के लिए कहा तो हज़ारों की दुनिया वहाँ पर पहुँची। मगर जब भी खान साहब के हवाले से कि किसी जगह पर पहुँचना होता है तो वहाँ हमें नज़र नहीं आता कि सेनेटर नहीं नज़र आते, MNA नज़र नहीं आते, MPA नज़र नहीं आते, जो टिकट अप्लाई करने वाले थे वो नज़र नहीं आते। ये तादाद कम होने का सबसे बड़ा जो है वो फ़ायदा ये होता है कि अभी भी समाअत मुलतवी हो गई है। खान साहब का केस लगता है महीने बाद और फिर मुलतवी कर दिया जाता है। देखें, प्रेशर नहीं बिल्डअप कर सके और ये नाइल ही है उन पार्टी क़यादत की, उन तंजीमी अहदेदारों की, उन टिकट होल्डरों की कि वो यहाँ पर ख़ुद भी नहीं पहुँचते और साथ पार्टी वर्करों को भी साथ यहाँ पर नहीं पहुँचाते। जब तक आलिया हमज़ाद ग्राउंड पर थी तो उस वक्त तक उनका प्रेशर था और काफ़ी तादाद में लोग आते थे। जो ही वो अरेस्ट हुई उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल अभी ठीक है। बहुत शुक्रिया, क्योंकि अभी जो समाअत है वो मुलतवी हो गई है, तो अभी बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं और
बाकी जो डिटेल है वो आपके सामने रखते हैं। दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बिनाई का मसला है और दूसरी तरफ ये सूरत हाल, बस दुख की सूरत हाल है, हम क्या कह सकते हैं। यानी मैं हैरान होती हूँ हर एक पे, जो ये कर रहे हैं उन पे भी हैरान होती हूँ। ज़ाहिर है यहाँ लोग मौजूद होने चाहिए थे, आज ज़्यादा लोग मौजूद होने चाहिए थे, आज मुश्किल से कोई तारीख मिली, लेकिन क्या पता लोग क्यों नहीं आ रहे या क्या उनकी बात है, इन्होंने फिर मुलतवी कर दी। लेकिन हमने तो अदालत का दरवाज़ा हमेशा ही खटखटाना है ना, क्योंकि देखिए हमारी तहरीक तो पूरा मन तहरीक है, हमने शुरू से ही कहा, हमारे लीडर ने भी हमें यही सिखाया है। हम कोई मिलिटेंट तो है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम यही हम अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, हम अपनी जो मैन पावर है वो शो कर सकते हैं। हम जितने लोग मौजूद होंगे ज़्यादा उतना ही प्रेशर पड़ेगा, यही हमारा जो है फोकस है। लेकिन आज लोग मौजूद होने चाहिए थे, दुख हुआ थोड़ा सा, और ये भी दुख हुआ कि उन्होंने आगे किसी ने उसको सीरियस ही नहीं लिया, फिर मुलतवी कर दी। इतनी सीरियस बात कि इमरान खान एक लेजेंड जो यानी क्या क्या नहीं दिया उस शख्स ने इस मुल्क को, और आज हम उसको 22 घंटे जो है वो कैद तन्हाई में है और हम बस उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, तो दुख की बात है। बहुत शुक्रिया जी।